शकील बिन हनीफ हमारा नबी है और हम नबी के सहाबा हैं। ऐसी आफतें, मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह के नबी के जमाने में भी आई है तो हम पर भी आएगी। नबी को कहा था कि तुम में से ही हम पैगंबर बनाकर भेजेंगे, तो वो आयत को वहां फिट करा कि तुम में से ही मेहदी और ईसा हो गए। हमने सेक्शन उसे अलग बताया कि इमाम मेहदी एक अलग शोबा है और ईसा मसीह एक अलग शोबा है। यकीन नहीं मानेंगे, वो नहीं माना। एक शकील बिन हनीफ के मानने वालों पर हमारी नजर थी 1 महीने से। खुतबे नगर के वो रहने वाले थे और बड़ी मुश्किल से वो हाथ आया। उसके अकीदे हमें पता चले, उसकी बीवी के जरिए से कुछ मस्तूरात को हमने तैयार किया। वो उसके पास गई, तहकीकात हुए, पता चला वो शकील बिन हनीफ के खानका में 5 साल गुजार कर आया है। आप देखेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि दाढ़ी भी है, टोपी भी है, मौलाना ड्रेस है, अखलाक पर बात करता है, लोग उससे इंप्रेस और खुश हैं। आखिर में एक जुमला उसने कहा कि अगर मेरे 100 टुकड़े भी आप कर देंगे तो मैं नहीं मानूंगा। बताया शकील बिन हनीफ तो दरभंगा बिहार में है, उस्मानपुर का रहने वाला है। कहां दिमिश्क का मशरिकी मीनार और कहां बिहार। इंडिया में तो इमाम मेहदी आएंगे ही नहीं, सबूत ही नहीं है। लेकिन वो उन हदीसों को उसे पट्टी पढ़ाई गई, वो कहीं और फिट का। वो कहने लगा कि दिमिश्क से मुराद गली है और गली के रहने वाले, तो वो बिहार के गली के रहने वाले। यहां तक कि हमने कहा इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी अल जाबिर अल हाशमी उनका पूरा नाम होगा और वो मदीनतुल मुनव्वरा में अल कुरहा अल करीम बस्ती के रहने वाले होंगे, जिसे आज नासिरा कहा जाता है। हमने कहा कि शकील बिन हनीफ नाम से ही पता चलता है ना कि ये नाम अलग है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी नाम अलग है। शकील बिन हनीफ का मतलब हनीफ का बेटा शकील। वो कहने लगा अब्दुल्ला से मुराद अल्लाह का बंदा है और मोहम्मद शकील बिन हनीफ पूरा नाम है, तो ये यही मोहम्मद है। तो लिहाजा मेरे बताने का मकसद है, आखिर तो वो नहीं माना तो हमको ये करना पड़ा। हमने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई तुम्हें नांदेड़ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, तुम यहां नहीं रह सकते। और फिर जितने लोगों को उसने अपने फरेब में, धोखे में मुब्तला किया था, हमने उन लोगों से मुलाकात की, उनको समझाया। 5 लोग बैत हो चुके थे, तौबा करवाई है। 1-2 महीने हमारे इस काम पर लगे हैं। जब 5 लोग पीछे आए हैं, उनके समझ में आया है। एक मोटी सी बात हम उसे समझाने लगे। मुफ्ती सुलेमान साहब ने उससे कहा कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम मरियम होगा, तो शकील बिन हनीफ की अम्मी का नाम क्या है? उसे कहा मुझे नहीं पता, बस हम हजरत को मानते हैं। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने जिंदा आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। अब वो उसी सूरत में उतरेगे ना, जो उठा है तो वही तो उतरेगा ना। यंजिलु मिनस समा का लफ्ज बताया कि आसमान से उतरेगे, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं हम ही में से कोई ईसा मसीह और इमाम मेहदी हो गए। तो इस कदर गुमराही है कि बेदीनी की वजह से, दीन का इल्म नहीं होने की वजह से। हम आसमान से भेजेंगे और ना ही आप मुझे हदीस से साबित कर दे, ना ही कुरान से साबित कर सकते। मुस्लिम में हदीस है, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब ठहरेगा मरियम का बेटा तुम में और तुम्ही में से तुम्हारी इमामत करेगा। आसमान का काजी करेगा। इमामत कब करेगा? जरूर इमाम है, नज़ल है, नज़ल का मतलब होता उतरना। अब कोई शख्स है ना, अब आप बोलते मैं उतरा, मैं तो सवाल करूंगा ना आप कहां से उतरेंगे? सही बात है, मैं तो पूछूंगा आपसे, तो आप बोलेंगे मैं गाड़ी से उतरा, घर से उतरा, मकान से उतरा। तो आसमान का भाई मैं आसमान से उतरूंगा, अल्लाह पाक बोले हम आसमान से भेजेंगे, है ना।
और कई अल्लाह के रसूल फरमाए कि वो आसमान से आएंगे। ऐसी हदीस होंगी तो इंशाल्लाह मिलेंगे तो फायदा हो जाएगा मेरा भी। मिनस समा का लफ्ज वहाँ। हाँ मिनस समा हदीस के अंदर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये दोनों भी हजरत मेहदी हजरत ईसा दोनों भी एक मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल फरमाए। कौन सी हदीस है? इब्ने माजा में नहीं मैंने माचा के अंदर कौन सी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से हदीस है ना हदीस नहीं, मैं बोलती इब्ने माजा से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते और करता ना वो है सुनो ज़बान में है इनके नहीं, लन महदी जो इल्ला ईसा इब्न मरियम, ये रिवायत में। अब ये हदीस है ना, अब क्या ये हदीस सही है? तो फिर आप बताइए हाँ, कि दो अलग है। हाँ बताते ना, वही बताऊंगा बताते। बताऊंगा। अच्छा, ये बताने के बाद मान लेंगे आप? नहीं मानूंगा। फिर हाँ, बता फिर क्या क्या करोगे? हम कहीं को बेवकूफ आए हम मैं एक बात बताओ, जी, जी। आप मेरे 100 टुकड़े भी कर दिए ना, हाँ 100 टुकड़े ये हसन हुसैन भाई, मैं मानूंगा। भाई थोड़ा इसको है क्या नहीं? अभी एक बार बोलिए क्या बोला? आप डबल बोलिए, क्या बोले? मैं आप अगर मेरे 100 टुकड़े भी कर देंगे हाँ, तो मैं इस बात में इनकार नहीं कर सकता। किसका? मतलब ये- मैं आपको है ना, आपको मैं अगर दलील दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, हजरत मेहदी अलग शख्सियत है, तो 100 टुकड़े करने के बाद भी 100 दलील देने के बाद भी आप नहीं मानेंगे? खान साहब के बगैर बात नहीं ही नहीं मुफ्ती साहब, करेंगे। प्लीज प्लीज मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक भी हदीस मुझे लाके दीजिए कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहदी इस्लाम है। जैसे मैंने आपको अल्लाह के रसूल की हदीस बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहदी इस्लाम नहीं। है और ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी इस्लाम अलग शख्सियत है। ये आप हदीस ला वो हदीस ही नहीं है ना, हदीस को मौजू कहा, मौजू। नहीं नहीं एक आप मिनट, लाकर दीजिएगा। जो सवाल है हुसैन भाई, हमने अगर हदीस आपको अभी इसी मजलिस में पेश कर दिए तो क्या आप इस अकीदे से अपने तौबा मैं करेंगे? क्या बोल रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि भाई अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे कि मेहदी इस्लाम अलग है और ईसा इस्लाम एक अलग है। एक ही दोनों हदीस में। रिवायत, हाँ, दोनों रिवायत लाकर देंगे। नहीं, नहीं, मानेंगे आपको? एक मिनट, उठेंगे नहीं हम। मुफ्ती साहब एक मिनट, इमाम मेहदी के वालिद का नाम क्या रहेगा? जैसा आप बोल रहे हैं ना, कैसा नहीं बोले? कौन बोले आपको? अभी तो आपने तो बोले ना। नहीं 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 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा ये नहीं बोली। मोहम्मद का मैं लफ्ज बताता ना, मोहम्मद का। नहीं हुसैन मिल भाई, जाएगा। देखो ये कितनी बिन बहस अब्दुल्ला। करेंगे अपन। इन्होंने बिन बुनियादी अब्दुल्ला। बात जो बोले ना, वो आखिर में वही सर भाई, करना है। सुनो ना, ये लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दिया ले, और हदीस भी अल्लाह के नबी की, ये उलमा इकराम अपने अंबियों के वारिस है, इनके पैर के धूल के बराबर अपन उनके बराबर नहीं कर सकते इल्म में, कोई भी चीज में। अपन ना सूरत का नाम पेश नहीं कर सकते। मेरी पहले बात सुनो ना। वो हदीस कैसी है? युवाती इस्मुहु बि इस्मी, यानी उनका नाम नहीं, नहीं। मेरे नाम पर होगा। अबू दाऊद की युवाती इस्मु अबी बि इस्मी अबी, उनके अभी हाँ। तुम इल्मी में बहस में मचाओ, इनके समझ में नहीं अच्छा। आ रहा। मैं फ्री फ्रैंक ये बोलना चाह रहा हाँ, हूँ बोलो। अपने रिश्तेदारों को बीच में रखते हुए कि खाली तुम नियत तो करो कि अगर हक हुआ तो मैं तस्लीम कर लूंगा। बस, बस, बस। ये अगर हक है तो मैं तस्लीम कर लूंगा, तुम नियत तो करो ना। देखो मामा, मैंने 10 साल जिंदगी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है सर? हाँ 10 साल। हमने 15 साल है। अच्छा इनकी इनका अजर नहीं पूछ लो। हाँ हाँ, बोलो जरूर। मेरी जो जिंदगी थी ना जी। अल्लाह रहम करे, हाँ मैं बड़ी बात से तौबा करता, जी। सबसे बड़ा मेरे इलाके का डॉन रहता मैं आज। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, जब से कबूल किया तो मेरी जिंदगी बदली हुई है। समझ रहे? तो इसमें कैसे आया? सुनो ना, इनको बात पूरा बोलो। हाँ, ये बात, हाँ, हाँ। हाँ। समझ रहे? जो घुट रहा हूँ बोलो। आपको लग रहा हूँ कि आप सही काम कर रहे हो, है ना? लेकिन मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल जिंदगी, मुझे मालूम है मैं किसी थी। मैं ताज्जुद नहीं पढ़ता था, मैं नमाजी नहीं पढ़ता था, मैं 5 टाइम का नमाजी हो गया, हाँ है ना? मैं ताज्जुद पढ़ने लग गया, हाँ है ना? मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल की सुन्नत ही है ना? क्यों? उनको कबूल करने की। जवाब सुनेगा तो 3 दिन होता है। शकील मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को ऐसा मेहंदी कबूल करने की वजह। अरे अभी तुम हनीफ नहीं थे ना शेखोनो, अभी बढ़ना तुम नहीं हो ना बल्कि। नहीं नहीं वो बात छोड़ दो, आपके दीजिए। अभी तो उन कुछ करे, उन कुछ करे, दूसरे जो सुधरे तो उनको नहीं कर सुधरे तो कैसे सुधरे? अच्छा जान दो, एक काम करो अजहर भाई, सब छोड़ दो, वो इनके सवाल सब छोड़ दो, उसकी तुम हमारे को तबलीग करो। अगर वो सच रहेगा तो हम कबूल करेंगे। हाँ, हाँ। मैं कबूल करता हाँ हूँ, मैं नहीं ये करता। बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्या दावत देना चाहिए वो सुनो ना। हाँ। तो मेरे को बोल दो जाओ, आप मेरे को न्यूट्रल से समझ तो में सुनना आया। नहीं चाहेंगे। मैं सब सुन तुम रहा भी हूँ। क्या न्यूट्रल नहीं सुन रहे हाँ, हाँ, हो? तुम तो पहले तुम्हारा बयान कर दे रहे कि मेरा 100 टुकड़े कर देंगे तो मैं तुम्हारी बात तो कौन सी न्यूट्रल है? तुमने ये नियत करना, सुनो मेरी बात सुनो, तुमने ये नियत करना अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले हजरात है,
आप अंबियों के वारिस है। आपकी अगर बात अगर मेरे जहन में आ जाए मैं कबूल करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कर रहे नहीं है तुम। ये क्या है सर, कैसा है ना? अच्छा, ये आप ऐसा मुद्दा नहीं है, मेरी बात सुनो, भाई, दोस्त है सब। आप हमारी बात नहीं सुन देना, नहीं होना हमारे अकीदे नहीं बोला आप हाँ, आप तकलीफ सुनाओ। करो, मेरे को करो, आप इनको समझाओ, छोड़ दो। इनको समझाओ। अगर मैं समझ गया तो मैं कबूल कर लेता हूँ, बस आप बोलो। आप मैं भी अपने इलाके का मुफ्ती हूँ, आप बोलो मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी तहज्जुद 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बोलो आपकी तबलीग करो, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। देखो, रहबर की बात रहबर से पर सही बात है। जिस जमाने में जितने भी रहबर आए ना, सबकी मुखालिफत है। सही बात है, क्या मुखालिफत? सब रहबरों की बात नहीं करता, अल्लाह के रसूल की बात करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, है ना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। देखो, रहबर की बात रहबर से पर सही बात है। जिस जमाने में जितने भी रहबर आए ना, सबकी मुखालिफत है। सही बात है, क्या मुखालिफत? सब रहबरों की बात नहीं करता, अल्लाह के रसूल की बात करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदाइश हुए, 40 साल की मसरत, 40 साल की जिंदगी मदीने के अंदर बसर कर दी, तो उनको हर आदमी सच्चा अमानतदार, कहाँ बसर? सॉरी मक्के के अंदर, काफी मक्के के अंदर सच्चा अमानतदार अच्छा इंसान समझा जाता। लेकिन जहाँ पे भी वो दावा करते हैं, क्या करते हैं, तो अपोजिट हो जाता। जो उनको हमेशा सच्चा अमानतदार कहते थे, वो उनको गालियां देने लगे, उनको पत्थर मारने लगे। जैसे रहबरों के साथ होते रहता, तो ऐसे ही रहबर के साथ होने वाला। समझ, सबसे ज्यादा तो पेशेंट को या यहूदियों के पास थे। वो तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ये तो आपको ऐसा पहचानते जैसे अपने औलाद को पहचानते। कैसा पहचानते? ये तो आपको ऐसा पहचानते जैसे अपने औलाद को पहचानते। तो फिर क्या वजह है कि वो उन्होंने नहीं पहचाने? हालांकि पहचान रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फिर भी क्या बोले? तो वो नबी नहीं है, कि वो रहबर नहीं है जो हमारी किताबों में पाया जाता। तो इस जमाने के अंदर भी जो पेशेंट गोइयां इनके ताल्लुक से मिलती, तो पेशेंट गोइयां समझना पड़ता है। पेशेंट गोइयां किस बेस पे समझेंगे? पेशेंट गोइयां के अंदर मिसालें होती, क्या होती है, और पेशेंट गोइयां जो होती ना राज में होती, अल्लाह पाक उसको वक्त पे पूरा करते हैं। पेशेंट गोइयां तो पहले दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दिमाग लगा दिया आसमान से आएंगे, ऐसा आएंगे, वैसे आएंगे, ऐसा नहीं होता। पेशेंट गोइयां तो वक्त पे देखना पड़ती कि हालत में क्या चल रहा। इस जमाने के अंदर दावा किसने किया? वो जब भी फॉर एग्जाम्पल कोई कमिश्नर आता, क्या था, वो सादी वर्दी के अंदर आगे आ जाता है, तो आप हम कोई एक्सेप्ट नहीं करते, उसको करते नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन जब वही कमिश्नर वर्दी पे और उसके बॉडीगार्ड के साथ, उसके पीछे एक वैन, उसके पीछे आगे वैन, तो उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है कि ये कमिश्नर। लेकिन वो निशानियां देखने के बावजूद भी अगर उसको कबूल नहीं करते, तो फिर हम उसका इनकार नहीं करते, गवर्नमेंट का इनकार करते। किसका करते हैं? गवर्नमेंट का। तो इस जमाने के अंदर भी जो रहबर आने वाले, वो उम्मत, वो नबी का दावा नहीं करते, वो तो खैर उम्मती बन के आए हुए, वो तो खलीफा बन के आए हुए, खलीफा का दावा करते। हाँ, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम हदीसों को अलग एंगल से देखते हैं, आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखना चाहते हैं। हम उसके अंदर मिसाल देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे मायशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल से फरमाने लगे वफात के वक्त कि अल्लाह के रसूल आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो आपके जाने के बाद हमारा यानी कौन सी बीवी सबसे पहले जन्नत में आके आपसे मिलेगी? तो अल्लाह के रसूल कहने लगे जिसका हाथ लंबा होगा, जिसका हाथ क्या होगा? लंबा होगा। तो मायशा रज़ियल्लाहु ताला एक बांस का टुकड़ा उठा के ले गया लकड़ी का, और कहने लगे सबके हाथ नापने लगे, क्या करने लगे? तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला का हाथ सबसे लंबा निकला। किसका निकला?
तो सबों ने गुमानत कर लिए थे वहाँ पे, सबने क्या करे थे, गुमानत करे थे ना कि भाई ये हजरत 16 का इंतकाल हो जाएगा। लेकिन कुछ सालों के बाद तुम देखते जा रहे क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत के अंदर हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह का इंतकाल होता है। तो ऐसा क्यों हो गया? नौज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल जो झूठ बोलेंगे वहाँ पे? नहीं, अल्लाह के रसूल ने झूठ नहीं बोले वहाँ पे, अल्लाह के रसूल रिसाले के अंदर बयान कर रहे थे बात। तो देखेगा सबने तहकीकात करे, तहकीकात करने के बाद पता चला कि ये लंबे हाथ से मरा तो सबका खैरात है। तो पेशन को ये कौन बताएगा भाई? दज्जाल की तहकीकात कौन करेंगे? ईसा इस्लाम करेंगे, हमारी जिम्मा थोड़ी है वो। हम क्या टेका लेने वाले दज्जाल की तहकीकात करने का? दज्जाल कहाँ से निकलेगा, क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, किससे जंग करेगा, कहाँ ठहरेगा, क्यों ठहरेगा? आपका भर ही नहीं सकता। क्या नहीं भर सकते? लोटा क्यों नहीं भर सकते? आपने उल्टा लेके आए हुए। तुम ही तो आते कर देते हो। सीधा कर दो उसको। नहीं आपको है ना तुम्हें वो सीधा- बिन का उसका क्या मसला है? तुम ही पूछो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार है ना उन्होंने? होशियार हो गया। अब वो बिहार का और वहाँ का क्या ताल्लुक है? उनकी क्या अम्मी का नाम क्या क्या करना था? चाहते हैं आप? हम है ना ये करना चाहते हैं, खुली बात हाँ, इस अकीदे से ऑन करवाओ। रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हाँ। खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ कि ये है ना, ये हरगिज भी है ना राह रास्त पे आने वाला बंदा नहीं है। और करना क्या है, अब बकिया जो उम्मत मोहम्मदिया है उस उम्मत मोहम्मदिया के हर हर फर्द को, हर हर बच्चे को और हर हर औरत के ईमान को बचाना है हमको। हुसैन भाई, इस वजह से, वरना है ना मसला ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझ में ये सिफत रखी है कि मैं उखरिज जो मुर्दा है तो उसको उहयिल मौता, मैं उसको जिंदा करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद फरमाते थे कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ, इतनी सलाहियत है मेरे में। लेकिन अगर कोई जिद्दी है, नहीं मानने वाला, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं उसको दुरुस्त नहीं कर सकता, राह रास्त पर नहीं ला सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं ला सकते थे तो फिर हम उलमा और हम दुआत, हम मुबल्लिगीन क्या करेंगे? साहब इन्हों है ना, तो इस वजह से इनको छोड़ दो इनके हाल पे। ये मेरे जहन में बात अभी आई, इन्हों हजरत ईसा के आने को मान रहे। हाँ मौला एक मिनट, इन्हों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह वो खान साहब है बल्कि इन्हों मान रहे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले थे तो उठाए जो गए, हाँ, उसका क्या मसला? यानी इनको जो उठाया गया था इनको छुड़ाया गया था क्या? उसको मानना पड़ेगा ना। ईसा अलैहिस्सलाम कौन से उलिया में आने वाले हैं? हदीस बयान करो। कौन से? वो रुको ना, हदीस बोलो। हाँ बोलो कौन से? साहब। कौन से उलिया में आने वाले हैं? ईसा अलैहिस्सलाम अभी आने वाले हैं तो इंसानों। इंसानों में से आने वाले हैं। उनको जो आसमान से जो उठे थे कि नहीं हाँ, उन्होंने, जब उस वक्त उनका हाथ पैर, उनके आंखें, ये सब वो थे ना, बिल्कुल उसी हालत वही में हाल वो है, हुए। ओके, ओके, उनकी ओके। आंखें जो उस वक्त सही थी है। ना, अल्लाह के रसूल ने महराज के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को देखे तो हुलिया कैसा था? कैसा था? वही थे जो थे। नहीं, हुलिया कैसा था? क्या बताया उनका हुलिया? हाँ, बताओ नहीं, ना। आप बताइए। आप बताइए ना। आप बताओ। फिर आप मैं- बताइए, आपके मुताबिक कैसा था बताइए। और उनके बाल घुंघराले हैं, हाँ। ऐसे चौड़े सीने वाले हैं हाँ। ना ईसा अलैहिस्सलाम के। हम्म। और कैसा बताया? सुर्ख रंग के होंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल, मुस्लिम की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि जब वो मैंने काबे के अंदर देखा तो एक शख्स को देखा, वो गंदमी रंग के थे, वो बाल सीधे थे, फिर उनका क्या, उनके सर से पानी टपक रहा था, उनका क्या? फिर वो कौन है? फिर वो कौन थे? ये कब बोले अल्लाह के नबी ने वो गुंदुमी रंग के थे, सीधे बाल है? हाँ, तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो कहा गया कि ईसा बिन मरियम है। नहीं, तो ये हदीस कहाँ है? ये पढ़ो ना, आपके पास फितना है? नहीं है। मोबाइल 1000 हदीस ला के दूंगा। नहीं है, गुंदुमी रंग की कहाँ है? उनको मेरे पास मोबाइल किसी नहीं ने दो है। देखो अजहर भाई, ये मनगढ़ वाला करो मुझे अजहर भाई। मोबाइल नहीं, नहीं, सुन मोबाइल छोड़ दो। इधर एलेल मतलब बैठे वाले एक बात सामने- खाली मेरी इतनी बोल दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए, आप मानते? बेशक, हाँ। ईमान है मेरा। यानी जो गया वही वही आएगा ना? हाँ, तो अल्लाह के रसूल दोबारा क्यों आने का ऐसा बता रहे? भाई तुमको ये सवाल कर रहा हूँ। सवाल का जवाब जो दो। गए- हदीस नहीं भाई की। जो जाएंगा तो वही आएगा आखिर ना? में नहीं गुजरी। है हदीस है। गंदमी रंग के नहीं होंगे, है। बाल सीधे नहीं होंगे, होंगे। फिर कैसे? मतलब इन्हों बोल रहे आप देखो, हो जैसे वो आप- जो गया वो नहीं हाँ, आएगा। हाँ, ये बात तुम तुम इनकार वही कर रहे हो बोल उसका रहे फिर। हो, जो ऊपर उठे वो नहीं हाँ, आएंगे। जो ऊपर उठे मूसा तो वो नहीं अलैहिस्सलाम का मानेंगे। हुलिया देके अल्लाह के रसूल। अरे तो मूसा अरे वो अलैहिस्सलाम हुलिया नहीं, अभी जो उठाए गए वो नहीं आएंगे। मतलब ये तुम दो ये बोलो। बातें यहाँ पकड़ी जा रही तुम्हारी। पकड़े एक क्या तो जा सब- रही? नहीं ना, वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो जो थे वो नहीं है। हाँ। ये जो हाँ, है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं उनको हाँ, कि एक कौन ये से गलत बात है। है, कौन से शक्ल हाँ, है? उनका बोल रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी से किसका बोल रहे देखे थे, जो मुझे बयान कर वो नहीं है, जो ये वो हाँ। है इनो के आए वाले हैं इनो, आने वाले बता रहे हैं अल्लाह के रसूल आएंगे इस हालत में। वो का है? दोनों का गए फिर। हाँ वो का है?
भाई सर 2 और 2 की ऐसी बात है कि भाई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठाया ना, तो उनको उठाया तो उनके हाथ पैर सर वो था क्या नहीं उठते वक्त बेशक था ना। तो अब औरंगाबाद पड़े गांव में जो है तो ये वही हैं क्या दूसरे क्या अलग है? क्या उनका कलर जरा वो उनकी जो नाक थी यही नाक है, उनका जो कलर उनका जिस्म जुस्सा क्या अलग है? ऐसी जगह सीना चौड़ा बाल अच्छा एक मिनट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? जब आएंगे मुद्दा है कितने दिन तक जिंदा रहेंगे वो? अल्लाह जब तक चाहेंगे जब तक। नहीं हदीस में भाई हदीस हदीस है में उस बारे में हदीस है। कितने साल वो उनकी जिंदा शादी रहेंगे? होगी कि नहीं होगी? हाँ 9 कितने? साल तक के सिर्फ आयात रहेंगे, 9 साल। वो हजरत मेहदी का हजरत हजरत मेहदी भी तो वही छे बोले ना उन्होंने। हजरत बोलो ना फिर मैं तो अभी मरे क्यों नहीं? 7 साल या 9 साल? इल्जाम कर दियो हाँ, नहीं दोनों एक है इनके नजर में। हाँ। हजरत मेहदी दुनिया में मेरी कितने साल नजर में रहेंगे? नहीं है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अच्छा, आप नौ इनकार साल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बोले आप कि इनकार इमाम कर रहे हैं हदीस मेहदी, का, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनकार नहीं, ये भी बात फिर हदीस में है ना। कौन सी? इमाम मेहदी का हजरत इंतकाल। मेहदी अलैहिस्सलाम 8 साल 9 साल हदीस में मिलता हाँ है। हाँ हाँ, तो शकील बिन हनीफ साहब कब से हैं? किस पे करेंगे? शकील साहब पास तो इन्हों 10 साल से है। हाँ वही तो है। और इसमें इमामत करेंगे। तो उनकी 7 साल है। उर्दू आती ना। बेशक आती इसमें रिवायत मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ जो है 9 साल जिंदा रहे। हाँ ये आखिरी बात है ये। ये तुम कबूल करो भाई बात तुम्हारा खत्म करो पूरा क्या है तो ये देखो क्या बोल रहे हो। आखिरी बात है ये, आप आखिरी। बताओ मैं पढ़ता हूँ। बुलंद आवाज में पढ़ दो हमारे सर को पढ़ दो। क्या बोलेंगे उनको? तुम दोनों एक है बोला मेरा अकीदा है बोलो तुम। हाँ, अब हाँ तो अब ये तो भी मान लो इंतकाल हो गया बोल के। मान ले रहे 9 में चल जा रहे, इन्हों 10 से जुड़े हुए तो क्यों नहीं गए अभी तक? फिर 2010 से जुड़े हुए हाँ अरे 10 साल से जुड़े हुए इन्होंने। या 2012 से जुड़े समझो। अजहर भाई एक शॉर्ट में तो बात पढ़ो सुनो भी अल्लाह पाक की कसम। एक मिनट सुनो ना हजरत इमाम मेहदी कितनी जंगें लड़ेंगे? इन्होंने कितनी जंगें लड़ी? शकील बिन हनीफ ने कितनी जंगें लड़ी अब तक? हजरत इमाम मेहदी कितनी जंग लड़ेंगे? मुझे ये बोलो ना, मोटा सवाल है मोटा। कितनी जंग लड़ेंगे? 2 जंग। 2 जंग। किससे किससे? एक तो उम्मतियों से लड़ेंगे हाँ है ना, हाँ चलो हाँ। दूसरी? दूसरी रोमी। तो इन्होंने लड़ लिए। शकील बिन हनीफ ने रूमियों से जंग कब लड़े? नहीं बोलिए ना सही बात है। आने वाली इंशाल्लाह आ जाएंगे। कब आएंगे? आप एक्सेप्ट कर लो। अगर चलो वो तो ये है कि इमाम मेहदी जब एक मिनट, इमाम मेहदी जैसे ही ऐलान करेंगे फौरन जंग होंगी। इन्होंने ऐलान करे हुए कितने साल? नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्वींस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। क्वींस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी, अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरक़े, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायत ही कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। क्वींस 2 बुरखा एंड अंडरगारमेंट्स, बाबा पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए अबायाज है और स्कार्फ्स है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे वैसे देखने के, उस टाइप के है हमारे पास हर चीज़।